नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जो सहारा के निवेशक बंधु हैं और जो एजेंट बंधु हैं, उनके लिए आज का दिन मतलब 18-19 जुलाई को आपको याद होगा, आज से ठीक एक साल पहले निवेशकों के पैसे को लौटाने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया था। अब उस पोर्टल से तो बहुत कुछ लाभ हुआ नहीं, तो फिर सरकार ने एक और सुविधा देने की कोशिश की कि आप जो है वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, और एक दूसरा विकल्प बनाया गया, दूसरा पोर्टल बनाया गया। जिनका आवेदन रिजेक्ट हो गया था सीआरसी में, उसके लिए फिर अलग से एक प्रावधान किया गया कि वहां पर करेंगे। आज उसके 1 साल पूरे हो गए हैं, उसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले से भी कि सरकार गठन के बाद सरकार ने जो अपनी जुबान दी थी, वो क्या जुबान दी थी, वो मैं आपको दोनों बाइट आपको अभी सुना रहा हूं, और उस जुबान पे सरकार कैसे एक्शन कर रही है, पहले ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले ये देखिए दोनों बाइट की। स्वयं सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 जगह की रैली में क्या बोल रहे हैं। सारा रिफंड पोर्टल का मुद्दा उठा रहे हैं। 85,000 करोड़ का सहारा का घपला किसके समय में हुआ? जोर से बोलो, किसके समय में हुआ? किसने लोगों को लूटने दिया? अरे अखिलेश बाबू, आपकी पार्टी सहारा के फंड से चलती थी। सहारा की लूट आपने चलने दी। नरेंद्र मोदी ने तो रिफंड देने की शुरुआत की है। मैं आज सभी सहारा वालों को बताकर जाता हूं, तीनों कोऑपरेटिव का रिफंड चालू हो गया है, और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका केस सुप्रीम कोर्ट में है। मगर 3.5 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ रुपया पाई पाई हम वापिस करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है, वो सारा इन्वेस्टमेंट वापिस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है, ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए, मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई पाई लूट कर गए हैं, वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ, गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जोर से बोलो, डाले या न डाले? 250 करोड़ रुपया जिसके घर से पकड़ा जाए, जेल में न डाले क्या? ममता बनर्जी के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जेल में डाले कि न डाले? न जाने सहारा जैसे कितने लोगों का, गरीबों का पैसा खाकर बैठे हैं। मगर मैं कहता हूं, चिंता मत करिए, ये जितना विरोध करे
जिन्होंने करप्शन करा है उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, उनको कोई नहीं बचा सकता। अब मित्रों, आज मैंने आपको ये बाइट इसलिए दिखाया क्योंकि जब 1 साल पहले हमने ये अभियान शुरू किया था, उस वक्त ही हम लोगों ने कहा था कि हम सरकार पर हर स्तर से दबाव बनाएंगे। सितंबर में हमने जनता की अदालत लगाई और उसके बाद से जनता की अदालत में जिस दिन से ये मुद्दा उठा, हम जानते हैं उसमें से कुछ लोगों ने उसका बहुत बेजा इस्तेमाल किया है, लेकिन जनता की अदालत लगने के बाद से सरकार बैकफुट पर आ गई थी और सरकार को लगने लगा था कि क्यूआईब नेटवर्क और उनके साथ जितने लोग हैं जो जनता की अदालत वाले हैं, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया वाले, वो बहुत ही मजबूती से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ये हर उन आम और गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है मामला जिनके छोटे छोटे पैसे हैं, वो आज सड़क पर हैं और वो बेहद परेशान हैं। और मैं एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो एजेंट बंधु हैं, मैं उनकी भी बात मैं बहुत गंभीरता से रखना चाहता हूं। ये बात मैं मानता हूं कि वो थोड़े परेशान हो रहे हैं और वो थोड़े गुमराह भी हो रहे हैं, उनको बहुत लोग गुमराह भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहता हूं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि अभी आप निवेशकों के साथ खड़े होइए और सभी एकजुट होइए। और आपकी स्थिति निवेशकों से ज्यादा खराब है, ये मुझे मालूम है। मैं इस बात को बहुत स्वीकार करता हूं कि जितने एजेंट बंधु हैं उनकी स्थिति तो निवेशकों से भी अधिक बदतर है। क्यों बदतर है वो मैं बताता हूं। एक तो उनका सारा ऑपरेशन बंद हो गया। ऐसे बहुत कम एजेंट हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, बहुत पैसे बना लिए हैं। ज्यादातर जो हमारे जो एजेंट हैं वो उस हैसियत में नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि भाई आप तो अरबपति हो गए, आप तो करोड़पति हो गए। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। 1-2% होंगे जिन्होंने अच्छे पैसे बनाए, जिन्होंने अच्छा काम किया, वो जरूर प्रबंधन के साथ होंगे या प्रबंधन की वो तारीफ कर रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ज्यादातर जो एजेंट हैं वो, उनसे भले ही कुछ गलती हुई हो कालांतर में, भले ही उन्होंने निवेशकों को कुछ परसेंट ऐसे निवेश हैं एजेंट जिन्होंने निवेशकों को गुमराह किया हो, लेकिन ज्यादातर एजेंट ऐसे हैं जो बेचारे शुद्ध अपना काम कर रहे थे और उनको एक ही इल्म था कि हम परफॉर्म करें, पैसे लाएं, पैसे लौटाएं और इसमें हम ईमानदारी से काम करते रहें। बहुत दूर तक सहारा ने साथ भी दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सहारा कंपनी जो है सो पूरी तरह से लूट करके भाग गई, ऐसा कर दी। दूसरे अन्य कंपनियों के बरस सहारा का ऐसा रिकॉर्ड रहा नहीं, लेकिन बाद में जो गलतियां हुई उसके लिए अब प्रबंधन को भुगतना पड़ रहा है, कंपनी को भुगतनी पड़ रही है। और कंपनी को जब भुगतनी पड़ेगी तो जाहिर है लाखों लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन आज अब कंपनी को यह ध्यान देना पड़ेगा, एजेंट और निवेशकों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनको पैसे लौटाने पड़ेंगे। सरकार बिल्कुल एक्शन में है और सरकार इसलिए एक्शन में है क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव है, दो तरफा दबाव है। मीडिया के माध्यम से हम लोग दबाव बना रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि पीआईएल की आज तक में सारी संभावनाएं ये सारे लोग आपको बताएंगे, पीआईएल के अपडेट के भी बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत मजबूत आधार है, क्योंकि जो लोग सुप्रीम कोर्ट इसके पहले गए हैं वो व्यक्तिगत रूप से अपना रिट लगाने के लिए गए हैं, वो कुछ लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। पीआईएल समूचे निवेशकों के लिए, एजेंटों के लिए, सबके लिए राहत की बात हो सकती है। इसलिए मैं तो ये चाहूंगा कि आपका जो मीडिया के तरफ से जो हम दबाव बना रहे हैं, निवेशक बंधु एकजुट रहें और एजेंट से मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि आप भी एकजुट रहें, कानून का भी दरवाजा खटखटाएं, कोशिश करें कि प्रबंधन से भी बातचीत शुरू करें, प्रबंधन को भी कहें कि आप सरकार को कहें कि सब आप साहब मैं ये कैसे पैसा लौटा सकता हूं 86,000 करोड़ रुपए। क्योंकि किसी का भी एजेंडा, निवेशकों का भी एजेंडा ये नहीं होगा कि किसी को मार दिया जाए, कोई नहीं चाहता है, सिर्फ ये चाहता है कि उनका पैसा उनको मिल जाए।
तो सतीश जी, पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं, मैंने कुछ वीडियो देखे हैं, वो बहुत ही दुखदाई हैं, और वो कह रहे हैं कि पीआईएल से कुछ नहीं होगा, वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई एकजुटता नहीं है आपकी, एकजुट नहीं है। मैं देख रहा हूं कि हालांकि उसकी संख्या बहुत कम है, अभी जो मैंने देखा है कि आपके साथ या आपके संगठन के साथ जिस मजबूती से लोग जुड़ रहे हैं वो तो अद्भुत है। कम से कम अभी जो आपने मुझे कुछ भेजे थे